दोस्तों, आज मैं आपको जनरल इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। इसको लीगल लैंग्वेज भी कहते हैं। आप बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। और इससे बाहर आपका एलएलबी के इंग्लिश के पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, नोट डाउन, ठीक है। तो इसमें पहला आपका क्वेश्चन आएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, ठीक है। आपको हिंदी में एक पैसेज दिया होगा 10 लाइन का, और उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। और इसी के आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, इतना सा करने के। तो ये आपकी गाइड में या आपकी की में या फिर आपके नोट्स में जितने भी पैसेज दिए गए हैं उनको आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। इसी का बी पार्ट है। बी पार्ट में आपको दिया रहेगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी। आपको इंग्लिश में पैसेज दिया होगा 9-10 लाइंस का, उसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? हिंदी में, ठीक है। इसी के आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको 10+10 आपके 20 मार्क्स हो गए पहले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये फॉर्मेट्स आप जरूर देख लेना, पढ़ लेना। दूसरा आपका क्वेश्चन आएगा, मीनिंग ऑफ एनी 5 वर्ड्स इन हिंदी, ठीक है। आपको क्या करना है? 5 शब्दों की हिंदी लिखनी है, ठीक है। मीनिंग ऑफ एनी 5 वर्ड्स इन हिंदी, मीनिंग लिखना है उनका। आपको कम से कम 10 वर्ड्स दिए होंगे उसमें, 10 वर्ड्स। अब वो अगर आपको चाहिए कि कौन कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको वो भी बता दूंगी, ठीक है। जहां भी डाउट लगे आप मेरे को कमेंट देना, ठीक है। इसमें आपको सेंटेंस भी बनाने हैं। ऐसे नहीं कि आपने उनकी हिंदी लिख दी है, मीनिंग ऑफ एनी 5 वर्ड्स इन हिंदी, और उनको सेंटेंस भी बनाना है आपको, ठीक है। अगर आप हिंदी लिख रहे हो तो आपको सेंटेंस भी हिंदी में बनाने हैं। तो आपका ये 10 नंबर का हो गया, ठीक है। अब इसी का सेकंड का बी पार्ट आपका आएगा, 5 वर्ड्स इन इंग्लिश एंड मेक सेंटेंस। आपको जो है ना इंग्लिश 5 शब्दों की जो दे रखे होंगे, आपको इंग्लिश में उनका मीनिंग बताना है और उनका सेंटेंस भी आपको 5 का बनाना है इंग्लिश में। ये भी आपको 10 के करीब आपको वर्ड्स दिए होंगे। 10 नंबर का ये होगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट, टोटल तो आपको 100 नंबर का पेपर आता है, आपको पता ही होगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा मार्क्स का है, 20 नंबर का है। देखो 20 नंबर का है। ये सारे ऐसे मैं आपको बताऊंगी कौन से प्रिपेयर कर लेना, पढ़ के जाना, ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। 20 नंबर का है आपका ऐसे में। आपको 2-3 दे रखे होंगे, चॉइस आपको दे रखी होगी, उन तीनों में से एक करना है। और देख लो कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में करो, हिंदी मीडियम है तो हिंदी में करो। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप या तो हिंदी में कर सकते हो या इंग्लिश में कर सकते हो, ठीक है। लंबा चौड़ा सा आपको जो है, ऐसे आपको पता है बड़ा होता है, ऐसे आप पढ़ के जाना। ऐसे में इंपॉर्टेंट आपको आगे बताऊंगी, वो आपको करना है। 20 नंबर का आएगा, ठीक है। अब आप चौथा क्वेश्चन देखिए। आपके सिनोनिम्स आएंगे 5, ठीक है। उनका आपको देना है, ये सिर्फ 5 नंबर का होगा, ठीक है। इसी का बी पार्ट आपको मैं बता देती हूँ। बी पार्ट में आपको एंटोनिम्स देने पड़ेंगे, और इसमें आपको 5 या 7 दे रखे होंगे, और ये भी आपका 5 नंबर का होगा, ठीक है। 5 नंबर का होगा। अब यहाँ पे चौथे का ही सी पार्ट है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन आप देख लेना, आपकी बुक में दे रखे होंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन देख लेना ऑफ एनी 5, ये भी आपका 5 नंबर का होगा। अब आपको चौथे का ही आपका डी पार्ट, ये छोटी छोटी चीजें दे रखी हैं, इनको 5-5 नंबरों में जो है बांटा गया है। करेक्ट ऑफ एनी 5 सेंटेंस, आपको करेक्ट करने हैं। आपको ग्रामर का जो है नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इनको करेक्ट कर पाओगे। ये भी आपका 5 नंबर का है, ठीक है। आपको 7-8 सेंटेंस बना के दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको 5 करेक्ट करने हैं। उसमें कहाँ मिस्टेक हो रही है उसको आपको रेक्टिफाई सही करना है, ठीक है। अब आपका जो 5वां क्वेश्चन आएगा, लास्ट वाला क्वेश्चन, उसमें से आपको 2 करने हैं बस, ठीक है। आपको 3 चॉइस दे रखी होगी, आपको जो है 2 करने हैं। या तो आपको ड्राफ्ट करने के लिए दे रखी होगी डीड, ठीक है। डीड होती है ना, जैसे डीड बनती है, आप देखना इनका फॉर्मेट आपकी इंग्लिश की बुक में है। या फिर आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी, एप्लीकेशन, ठीक है। बचपन से लिखते आए हो एप्लीकेशन, लेकिन ये लीगल लैंग्वेज है, इसमें आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी। इसका आप फॉर्मेट देख लेना अपनी बुक में।
और आपको जो है पढ़ के जानी है सारी एप्लीकेशंस, किसी भी बारे में आ सकती है। आपको ना सबसे पहले फॉर्मेट पता होना चाहिए, तभी आपके मार्क्स आ पाएंगे। या फिर आपको लेटर दे रखा होगा, ठीक है। एप्लीकेशन और लेटर में डिफरेंस होता है। लेटर किसी को लिखना, जैसे कि आप किसी ब्रदर को या फिर किसी को भी आप लेटर लिख सकते हो, तो उसका फॉर्मेट भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं। और ये भी आपका ज़्यादा मार्क्स का है, 10 × 2, ये 20 मार्क्स का आपका आएगा, 20 नंबर का। तो ये लगा लीजिए ऐसे के, और ये फिफ्थ वाले, इन तीनों में से एक आपको दो करने। 20 और 20, 40 मार्क्स तो आपके यहीं से आपके आ जाते हैं। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी में लिखें इंग्लिश में लिखें। भैया आप हिंदी में लिखोगे अच्छा तो भी आपके उतने ही मार्क्स आएंगे, इंग्लिश में लिखोगे अच्छा तो भी आपके उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। इंग्लिश आपका मीडियम है, कन्वीनियंट है आपके लिए, इंग्लिश में लिखिए, राइट डाउन इन इंग्लिश। एंड इफ़ यू आर फीलिंग दैट यू आप परफेक्ट है हिंदी में, तो आप हिंदी में लिखिए, ठीक है। अब मैं आपको ना कुछ और चीज़ें भी बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। इसमें ऐसे ऐसे ज़्यादा मार्क्स का आता है। अभी ये थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, रुकिए, कैमरे की क्लियरिटी आप देख लीजिए, आपको आई होप आपको दिख रहा होगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर होगा। और मैं कमेंट का जवाब ना दे पाऊँ तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। वीडियोस में मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब जरूर दूंगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ इनमें से जरूर आता है। फ्रीडम ऑफ जुडिशियरी, या फिर आप लीगल एड, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, इसको तो आप रेडी कर ही लेना, ये पॉपुलेशन के ऊपर। और एक पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के ऊपर भी आपको तैयार करना है, जो मैंने इसमें लिखा नहीं है। पॉल्यूशन के ऊपर भी जरूर आ सकता है। प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। ये 6 तो मैंने लिख दिए। सातवां यहाँ पे लिख देती हूँ, पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन के बारे में भी रेडी कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी अक्सर पूछा जाता है। और पॉल्यूशन के बारे में, प्रदूषण के बारे में तो आप सभी अवगत हो, जानते हो, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो पॉल्यूशन के बारे में और पॉपुलेशन के बारे में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद ये सारा ही इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ के ही जाना आप। और हो सके तो ऐसे ये इन सबका फॉर्मेट जरूर देख लेना, बार बार कह रही हूँ, फॉर्मेट ना होने की वजह से नंबर कट जाते हैं। लेटर, एप्लीकेशन, ठीक है, लेटर, एप्लीकेशन और डीड, डीड कैसे बनाते हैं ये सब आप देख लेना। बच्चों ऐसा है कि अभी देखो, प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे आगे की वीडियोस बनाने के लिए ना मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, ठीक है। और थैंक यू सो मच।